आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। महाराज जी, रामनगरी अयोध्या में राम कथा महोत्सव चल रहा है। ऐसे में आज खिचड़ी का पर्व भी मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे अयोध्या आकर इस नगरी के लिए और यहाँ से संबंधित धार्मिक मुद्दों को लेकर? सबको सादर जय सिया राम और मकर संक्रांति के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या कोई साधारण स्थान नहीं है। आज भी रामनवमी के पावन पर्व पर पूरे जितने तीर्थ हैं विश्व में, सब रामनवमी के दिन अयोध्या में आते हैं, क्योंकि इस स्थान पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ। मैं तब भी अयोध्या आया जब भगवान टेंट में विराजे थे, और अब भी आए हैं जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। और यहाँ हमारे श्री लाड़ो नारायणी परिवार भारतवर्ष के प्रयास से सप्तदिवसीय राम कथा चल रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि अन्य स्थानों पर कथा करना एक अलग बात है, और तीर्थ में रघुनाथ जी की कथा रघुनाथ जी के ही धाम में आकर गाना एक उसका एक अद्भुत आनंद है। राम कथा सुनने में वैसे काफी समय लगता है। राम कथा का सार क्या कहेंगे आप? राम कथा का केवल सरल भाषा में कहें सार तो ये है कि राम कथा हमें अपने जीवन में, दैनिक दिनचर्या में निज धर्म पर चलना सिखाती है। वास्तविकता में सरल भाषा में कहें तो जीवन जीने की कला का नाम रामायण है। आज व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति सही से जी नहीं पा रहा है। एक बेटे का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक मित्र का धर्म क्या है, ये भगवान राम ने अपने संपूर्ण जीवन में जी करके दिखाया है। राम कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, ये वास्तविक सार है। गुरु जी, रामायण भागवत गीता जब हम लोग पढ़ते थे 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो भारत विश्व गुरु हुआ करता था। इस समय सब पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। क्या कहेंगे इस पे? उसका एक ही कारण है कि जो सरकारें रही हैं पूर्व में, उनका प्रयास ये रहा कि हमको हमारी भारतीय संस्कृति से दूर किया जाए। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को पीछे ले जाना चाहते हैं तो केवल उसे मिटाने से वह पीछे नहीं जाएगा। उसकी संस्कृति को आप मिटा दीजिए, व्यक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो हमारी जो संस्कृति है वह हम धीरे धीरे हमारे पाठ्यक्रमों से हटाई गई। उसके बाद साहित्य ऐसा लिखा गया कि जिसमें दूर दूर तक लोगों को ये पता ही नहीं चला कि हमारी संस्कृति क्या है। अब धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति के प्रति जागृत हो रहे हैं और पुनः सनातन धर्म की ओर अग्रसर होकर के अपन हमारी जो भारतीय मूल संस्कृति है, जो सबको एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है, सबको लेकर के चलती है, अब धीरे धीरे हमारी जो वीर गाथाएं हैं, हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान किया, अब धीरे धीरे उनका चरित्र लोगों तक पहुंच रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना। भारत 100 करोड़ हिंदू सनातनियों के है। इसके बाद भी मथुरा काशी के लिए संघर्ष चल रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए संघर्ष चल रहा है। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र के लिए भी, इन सब पे आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदू राष्ट्र का अर्थ केवल एक संज्ञा से नहीं है। हिंदू राष्ट्र का जो वास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि भारत में जो जन्मा है वो वास्तविकता में हिंदू ही है। बाद में धीरे धीरे वो अलग अलग उनकी पूजा की विधि हो सकती है। ये दुर्भाग्य है देश का कि 100 करोड़ हिंदू होने के बाद भी जो हमारे मुख्य आराधना के केंद्र हैं, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ। राम जन्मभूमि तो भव्य निर्माण हो चुका है, लेकिन आज भी हिंदू समाज काशी के लिए और कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रयासरत है, संघर्षरत है। और ये हम सब का के ऊपर धिक्कार ही है कि हम सब इतने संख्या में होने के बाद भी, इतने एकजुट होने के बाद भी धीरे धीरे हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे विश्वास है जब पूरा सर्व समाज जागृत होगा तो वो दिन भी आएगा जब कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर, जहाँ कृष्ण भगवान भी विराजेंगे और काशी विश्वनाथ भगवान भी पुनः उस स्थान से मुक्त होंगे। अयोध्या की धरती से क्या संदेश देंगे आप हिंदू सनातनियों को और धर्म को लेकर? मैं केवल इतना ही कहूँगा, ये जो भूमि है ये परंपराओं की भूमि है, आदर्श की भूमि है। इस स्थान से केवल एक ही उद्देश्य, दुनिया से बाद में जुड़े, सबसे पहले अपने परिवार को एकजुट करें। जो अपने परिवार के लोगों को एकजुट नहीं कर पाया वो समाज को भी एकजुट नहीं कर सकता। आप बाहर जाकर बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका खुद का भाई घर में परेशान बैठा है और आप सामर्थ्यवान होकर भी मदद नहीं कर रहे, तो आपके धार्मिक होने का कोई सार्थकता नहीं। आपके माता पिता घर में परेशान है, अब बाहर जाकर बहुत दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। आपके जो माता पिता हैं, आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान हो। हमारी जो बहन बेटियां हैं वह सुरक्षित वातावरण में रह सके, आपस में सामंजस्य हो, प्रेम हो। यही राम कथा का और इस अयोध्या के स्थान पर आने का यहाँ से ये सार लेकर जाए कि एक दूसरे में मानवता आवे, परस्पर सम्मान की भावना जगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव आए। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे, रामनगरी अयोध्या आए हुए हैं आप? अयोध्या आके बहुत अच्छा लगा है और काफ़ी सुधार हुआ है। राम जी के दर्शन करने को सरलता से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने से
मन प्रफुल्लित होता है। उसके बाद में यहाँ पर आए बाद में ऐसा लगता है कि अयोध्या छोड़ना ही नहीं। अयोध्या में रामलला का दर्शन किए होंगे, कैसा महसूस किया आपने दर्शन करके? दर्शन करके एकदम गौरवान्वित हो गए। वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसी पोजीशन है। अयोध्या के विकास को लेकर क्या कहेंगे, क्या नजर आता है अयोध्या यहाँ पे? देखे तो मैं 40 साल पहले आया हुआ हूँ, जब टेंट में रामलला विराजमान थे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि रात को भी 12 बजे 2 बजे भी घूम रहे हैं तो कोई डर नहीं, कुछ नहीं। सब 12 बजे भी हम रात को जाके दूध पी के आए। अच्छा, दूध पी के आए? दूध पी के आए रात अरे को। वाह। कल एकादशी का व्रत अरे था, वाह वाह। तो भाई कुछ खाए पिए हुए नहीं थे। तो रात को सब संकीर्तन खत्म होने के बाद में हम जाके दूध पी के आए। बहुत अच्छा। बढ़िया दूध मिला, दूध प्योर मिला? बहुत बढ़िया दूध मिला, अरे बहुत वाह। बढ़िया। अरे वाह। क्या शुभ नाम है आपका? प्रमोद सिंघानिया, कहाँ से हैं सिंघानिया जी? यवतमाल। हाँ, अब बोलिए। जय श्री राम। क्या कहेंगे रामनगरी आके दादाजी, कैसा महसूस बहुत कर रहे हैं? सुधार हुआ है जी। हाँ। पहली बात तो क्या है, साधारण बच्चा भी ढूंढे तो अपनी जगह पे आ सकता वापस। यानी इतनी सुरक्षा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कोई सब- डर नहीं, कोई डर नहीं है डर यहाँ नहीं पे। है। अच्छा, डर भी नहीं है। कानून व्यवस्था जो योगी सरकार की है, हाँ, आवागमन के साधन भी सब बरोबर है, यानी मतलब टेम्पो साधन बहुत जोरदार है। अच्छा, आपके प्रदेश में क्या चर्चाएं होती योगी सरकार को लेकर, योगी जी को लेकर? बस अभी धीरे धीरे मतलब सब चेंज हो रहा है ना। ये बुलडोजर बाबा किसे कहा जाता पता है आपको? हाँ, यही अब योगी जी है। और योगी क्या जी है? को कहा जाता है। हाँ, नहीं, पर काफी उन्होंने डेवलपमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात बोल्ड होता है, बोल्ड बोले तो हाँ। यानी धर्म निष्ठा होते हैं उनमें। क्या शुभ नाम है आपका बाबा जी? मेरा नाम मुरारी लाल झुंझुनवाला है, तुलसियान बोलते हैं मुझे। यवतमाल।